Yes, dear student, we are going to start from the question number 1. The question number 1, what it says actually. Evolutionary biology is the study of the history of life form on the earth. हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहला वर्ड देखिए, फोकस करिए, बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब ही लिविंग बीइंग, तो लिविंग बीइंग का मतलब यह है कि लाइफ की बात हो रही है। तो लाइफ में दो तरह के इवोल्यूशन है। पहला तो लाइफ का आना, तो क्या लाइफ अभी आ रही है? नहीं, आ चुकी है, आ गई है लाइफ, अब नहीं आएगी लाइफ। जो लाइफ आ चुकी है उसका होगा इवोल्यूशन। तो जो लाइफ आ चुकी है उसे क्या कहोगे? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। वो क्या था? वो तो हिस्ट्री थी। और जो लाइफ अभी चल रही है, जिससे लाइफ से डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आ रही है, जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसे आप क्या कहोगे? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मींस द लाइफ का डिफरेंट फॉर्म ऑफ द अर्थ, एट द सेम टाइम हिस्ट्री इज ए लाइफ का आना। बोले तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन प्लस द अनदर इज ए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे? हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट लाइफ का फॉर्म। और इन दोनों को मिलाकर ये क्या बोलोगे? बायोलॉजी। किसकी बायोलॉजी? इवोल्यूशन की बायोलॉजी। सो द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हैविंग द टू फॉर्म ऑफ द बायोलॉजी, वन इज ए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड अनदर इज ए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब देखो, इसमें आराम से सोचना, जब बायोलॉजी आ रही है तो लिविंग बीइंग की बात आ रही है, तो कौन से ऑप्शन ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट करोगे? केमिकल। केमिकल का इवोल्यूशन तो नॉन लिविंग बीइंग का है, जिसमें अपन एटम से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। फिर स्टीलर का मतलब होता है स्टार का इवोल्यूशन, ये भी नॉन लिविंग बीइंग है। स्टार समझे? जिसका सेल्फ ओन ल्यूमिनस बॉडी होता है, खुद का लाइट होता है। और जियोलॉजिकल, अर्थ का इवोल्यूशन है भाई। तो ये तीनों कौन से? नॉन लिविंग बीइंग है। तो अंडरस्टूड है, इसमें बायोलॉजी तो आएगी ही नहीं। तो अंडरस्टूड है कि अब बचा कौन सा ऑप्शन? ऑब्वियसली द आंसर वुड बी द फोर्थ। 100% आंसर इज ए बायोलॉजिकल प्लस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ए evolutionary biology. I think you got it. What follows in is the longest of all constitute and conjecture. ये वर्ड याद रखना है। constitute बोले तो थोड़ा सा टिपिकल, बोले तो कॉम्प्लेक्स, एंड कॉन्जेक्चर बोले तो इमेजिनेटरी, इमेजिनेशन, कल्पना जिसे कहते हैं, या स्टोरीज। तो ये क्या है? लॉन्गेस्ट किसका? देखिए, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। जब हम बात करते हैं हमारी ह्यूमन के इवोल्यूशन, तो ह्यूमन के इवोल्यूशन में बैकग्राउंड होता है अर्थ का इवोल्यूशन। अर्थ के इवोल्यूशन के बैकग्राउंड में होता है स्टार का इवोल्यूशन, और स्टार के पीछे होता है गैलेक्सी, और गैलेक्सी के नाम पड़ता है यूनिवर्स का। यानी सबसे पहले इवोल्यूशन किसका चला? बिग बैंग के फॉर्म में चला था यूनिवर्स का इवोल्यूशन। याद है ना, एनसीईआरटी 20 बिलियन ईयर पहले हुआ था सिंगल थर्मो न्यूक्लियो एक्सप्लोजन हुआ था, एक हुआ था जो कि 20 बिलियन ईयर पहले हुआ था। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये भाई सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा? तो अंडरस्टूड, सबसे लॉन्गेस्ट है किसका? यूनिवर्स का। और सबसे शॉर्टेस्ट किसका अगर पूछ ले तो आप बोलोगे अर्थ का। तो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट किसका हो गया मेरा बेटा? आंसर वुड बी द यूनिवर्स का इवोल्यूशन हो गया। अगर शॉर्टेस्ट बोलते तो क्या बोलते? शॉर्टेस्ट बोलते ना मेरा बेटा। ये देखो, शॉर्टेस्ट बोलते तो। अगर यहां पर शॉर्टेस्ट आ जाता मेरे बेटे, तो आंसर हो जाता यहां पर इंस्टेड ऑफ 3 फर्स्ट हो जाता। डिपेंड करता है आंसर के साथ। आई थिंक यू गॉट इट।